एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। जो लोग बिहार से हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी आइडिया होगा, पर जो बिहार से नहीं है उनके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो एक हमारे बिहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड सिंगर थी, उनका नाम था शारदा सिन्हा। उनको बिहार की कोकिला बोला जाता था। और वो ना भोजपुरी में तो गाती ही थी, वो मैथिली में भी बहुत गाती थी। और मैथिली मेरी नेटिव लैंग्वेज है। मैथिली लैंग्वेज के गानों को देश विदेश तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया था। स्पेशली वो जो गाने गाती थी वो छठ के ऊपर गाती थी। मतलब छठ और शारदा सिन्हा जो है, आप समझिए बिहार के लिए सेम नाम था। हम सब बचपन से उनके गाने सुन सुन करके छठ के अराउंड में बड़े हुए। तबीयत उनकी कुछ टाइम से ठीक नहीं थी और कल उनका एम्स दिल्ली में निधन हो गया। और देखिए, आश्चर्य वाली बात यह है कि छठ पर्व जो है वो कल से शुरू हुआ और कल ही उनकी डेथ हुई। तो सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के अराउंड बिल्ड करी, मतलब छठ के गाने गा गा करके उन्होंने हम सबका बचपन, हम सबका छठ पर्व भी संवारा और साथ ही साथ में अपना भी करियर जो है वो उसी में बिल्ड किया। और भी बहुत सारे गाने गाए उन्होंने, पर जो मेनली वो फेमस थी वो छठ के गाने गाने के लिए। और छठ पर्व शुरू हुआ और उनकी डेथ हुई, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि देखिए कैसा विधि का विधान है, इसको आप बोल सकते हैं कि छठ मैया जो है वो खुद उनको लेने आई हैं। सब लोग ये बोल रहे थे कि इतना उन्होंने डेडिकेट कर दिया अपनी जिंदगी को इस महापर्व के अराउंड कि छठ मैया खुद आई उनको लेकर जाने के लिए। तो उनके लिए ऑफकोर्स बहुत ही पीसफुल रहा, बहुत ही अच्छा रहा। पर जो लोग उनको प्यार करते थे उनको तो बड़ा दुख हुआ। कल जब मुझे ये खबर मिली तो लिटरली आई फेल लाइक आई लॉस्ट समबडी जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। ऐसा मुझे फील हुआ क्योंकि उनके गाने और उनकी जो आवाज है ना, मतलब इतना इतना ज्यादा अपनापन है ना। अच्छा, जो लोग बिहार के नहीं है और शारदा सिन्हा को बिल्कुल नहीं जानते, उनको मैं बताती हूँ, कॉन्टेक्स्ट देती हूँ कि वो कौन है। आपने हम आपके हैं कौन मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में एक गाना है, बाबुल जो तुमने सिखाया, याद है? वो जो गाना है वो शारदा सिन्हा जी ने गाया। और वो गाना का बोल तो अच्छा है ही, पर ये बात आप भी मानोगे कि वो गाना सुनने में और ज्यादा अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि जो आवाज उस गाने के पीछे है वो शारदा सिन्हा जी की है। और वो आवाज ही डिफरेंट है। जो उसमें एक क्या मैं बोलूं आपको, जो अर्दीनेस है ना, वो तो जो टच आता है उनकी आवाज की वजह से ना, वो गानों को बहुत अच्छा बनाता है। नींबू एकदम एक्टिंग बाज हो गया है। दीदी के साथ नीचे घूम रहा था और इसको ऊपर आने का मन था, तो सोचा ऐसा क्या करूं कि आंटी ऊपर ले जाए, तो सोने का एक्टिंग करने लगा। जैसे ही दीदी ऊपर आई मैंने गेट खोला, आंख खोल के रेडी है कि चलो मैं सो जाता हूँ, ये ऊपर लेके जाएगी। बस कुछ तो यहाँ से चाहिए भाई। क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये दिया ना, ये और ये दोनों सेम है। फूल चाहिए। अब ये बड़ा वाला चाहिए, क्या चाहिए? ये इस पे एक चोटी कितनी अच्छी लग रही है, देखिए अभी ऐसा फाउंटेन चोटी टाइप का बना दिया है, अच्छा लग रहा है। पानी पानी बोतल पानी पी चुका है वो, बहुत पिया, बहुत गिराया। तब नहीं मिलेगा। मेरे व्लॉग्स ना बहुत सारे न्यू मॉम्स देखती हैं, बहुत सारी लैक्टेटिंग मदर्स देखती हैं, और एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम में से कई लोग फेस करते हैं, मुझे भी कई बार आप लोगों ने शेयर किया है, वो है कि मिल्क प्रोडक्शन का कम हो जाना। तो अगर आप अभी लैक्टेटिंग मदर हैं और आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया है, तो देखिए इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर हो सकता है वो है स्ट्रेस। दूसरा है आपका नींद नहीं पूरा होना, बच्चा पूरा रात जगाता है, नींद पूरा नहीं होता, तो इससे भी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं और मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है। या फिर आपके जो खाने पीने का तरीका है उसमें अभी उतने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं मिल रहे जिससे कि वो मिल्क प्रोडक्शन जो है एडिक्वेट अमाउंट में कर सके। या फिर आपके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है। तो इस हर एक चीज में आपको करना क्या है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सप्लीमेंट लेना है, कुछ बॉडी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, रेस्ट करना है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहना है। आई नो बोलना आसान है पर छोटे बेबीज के साथ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को सही खुराक में मिल्क मिले तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि अपने डाइट में कुछ ना कुछ ऐसा डालना है जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। तो मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छा तरीका जिससे कि आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ में आपको और आपके बच्चे को सही न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, आपके बच्चे में इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आपको एनर्जेटिक भी पूरा दिन फील होगा। मैं यहाँ पे देखिए बात कर रही हूँ माइलो केयर का ये लैक्टो मामा के बारे में। तो ये है एक लैक्टेशन ग्रैन्युअल्स जहाँ पे आपको मिलता है 100% नेचुरल एक्टिव। कैसे आपको कंज्यूम करना है इसको, 2 चम्मच ले लीजिए, या तो गर्म पानी में ले सकते हो आप, या फिर इसको आप गर्म दूध में भी पी सकते हो। तो 2 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध या गर्म पानी में सुबह शाम आपको पीना
लेना है, मतलब 2 ग्लास रोज आप कंज्यूम करिए, बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए माइलो के प्रोडक्ट्स में ना मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि मैं अपने लिए और अपने बेबी के लिए हमेशा से माइलो के प्रोडक्ट्स यूज करती आई हूँ, आपके साथ में शेयर करती आई हूँ। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं कि बड़ा अच्छा प्रोडक्ट्स होता है, और इसके अंदर जो भी चीजें है ना वो बिल्कुल नेचुरल है, और उसके बेनिफिट्स जो है ना वो सालों से प्रूवन है कि वो आपके मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और आपके बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। माइलो केयर के इस लैक्टो मामा में मिलता है आपको शतावरी, जो मिल्क प्रोडक्शन को आपके बढ़ाता है। इसमें है सोवा, जो कैल्शियम रिच है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसमें है सफेद जीरा, जो अगेन डाइजेशन को बढ़ा करके मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। इसमें मोरिंगा भी है, जो आपको एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। इसमें है पंच तृणामूल, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और है इसमें पालक, जो आयरन और फॉलिक एसिड का एक बेहतरीन सोर्स है। तो अगर आपको लेना है माइलो का ये प्रोडक्ट तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इसे लेते हैं माइलो के ऐप या वेबसाइट से तो मेरा कूपन कोड जरूर लगाइएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे माइलो के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं, और मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि माइलो का ऐप जो है उसे गूगल प्ले स्टोर से अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी यूज किया है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो वहां पे आपको मिलता है एक मॉमी कम्युनिटी, जहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आपको डाउट्स है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सपर्ट एडवाइस, बहुत सारे यूजफुल आर्टिकल्स, बेबी के लिए सूदिंग म्यूजिक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलता है आपको माइलो का स्टोर, जहाँ से आप खुद के लिए और अपने बेबी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स वो भी रीजनेबल रेट में परचेज कर सकते हैं। तो ऐप लिंक मैंने आपको दे दिया है, आज ही डाउनलोड कर लीजिए। ओ भाई, ओए माँ। जब तक तुमको मार रहा है तुम मजे लो, अगर ये तुम सिखा रहे हो ये मुझ पे ये अप्लाई करता है अंगर, तो तुम जिम्मेदार होगे। तुम उसको खेल खेल में इनकरेज कर रहे हो, देख लो, देख लीजिए। ये तो कुछ भी नहीं है, छाती पे बैठ के जो तमाचे मारता है फिर बाद में। नीवू, पापा को नहीं मारते नीवू, गलत बात है। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो नीवू। वेरी गुड, ये नीवू का सॉरी का स्टाइल है, देखिए। 1 2 3 1 2 3 टिश्यू। अब देखना कैसा गुस्सा करेगा। हाँ देखो, कैच कैच, वेरी गुड, दोनों एक साथ पकड़ो। दादा। ये शार लेना हो गया। थोड़े बहुत मैंने बाल ड्राई कर लिए, ज्यादा अच्छे से ड्राई नहीं किए, क्योंकि जैसे ही ड्राई ऑन होता है ना वैसे नीव को मशीन का आवाज सुन के उसको हाथ में चाहिए। वो अभी लंच कर रहा है एक्चुअली, तो दिमाग उसका भटक जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही ड्राई किया और बाकी छोड़ दिया। इन्हीं पता है, मैं अभी वही सोच रही थी कि कितना कम दिन बचा है मेरे बर्थडे आने में। मतलब वैसे तो नवंबर पूरा पड़ा हुआ है, फिर भी कम ही मैं बोलूंगी। इस बार ना मैं अपने बर्थडे का बहुत वेट कर रही हूँ। इतना वेट मैंने कभी नहीं किया होगा अपने बर्थडे का, और रीजन ये है कि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा बर्थडे आए और मेरा नया साल जो है वो स्टार्ट हो जाए। देखिए, नया साल आपके लिए 1 जनवरी को शुरू नहीं होता जब दुनिया न्यू ईयर मना रही होती है। आपका जो नया साल है वो शुरू होता है आपके जन्म तिथि से, और तिथि भी मैं इसलिए बोल रही हूँ, बर्थडे भी एक्चुअली गलत कैलकुलेशन है। मतलब 2 दिसंबर मेरा बर्थडे, उस दिन से भी नहीं, एक्चुअल जिस तिथि में मैं पैदा हुई होंगी, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाता है, उस तिथि से लेकर के अगले जन्म तिथि तक के बीच में जो है आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है वापस से चेंज हो जाता है। तो आपका जो वर्ष फल है ना वो एक्चुअली आपको 1 जनवरी से नहीं देखना होता है, आपके बर्थडे टू बर्थडे देखना होता है। तो मेरा ये जो साल गया है पिछला बर्थडे से लेकर के, पर मैं 2 दिसंबर इसलिए बोल रही हूँ कि वो देखना इजी है, तिथि कौन निकालने बैठे, तो चलिए 2 दिसंबर ही मान लेते हैं। तो पिछले 2 दिसंबर से लेकर अभी तक का मेरा जो साल है उतना ग्रेट नहीं गया है, और स्पेशली मैं 2 एरियाज में मैंने बहुत मार खाई है। एक तो सबसे बड़ा हेल्थ में बहुत मार खाई है, और दूसरा इमोशनल बैलेंस डिसबैलेंस बहुत हुआ है इस बार, मोर देन एनी अदर ईयर्स। अभी कुछ सालों में ये वाला ईयर बहुत मेरा ऊपर नीचे गया है। एक मेरा ईयर जो बहुत ऊपर नीचे गया था वो था 2021, बाप रे बहुत बेकार गया था मेरे लिए। और 2022 का भी हाफ मैं बोलूंगी कि मेरे लिए बेकार ही गया था, और इस साल भी वैसा ही गया है। अच्छी चीजें भी हुई हैं, ऑफ कोर्स मेजोरिटी पार्ट जो है वो नीव है, नीव के साथ जो भी पल बिताए हैं वो याद करती हूँ। तो सबसे जो अच्छा पल जो मेरा गया है, जो अच्छी चीजें हुई है, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो नीव का है।
पर उसके अलावा बहुत कुछ हुआ है, बहुत स्ट्रेस रहा है। मैं चाहती हूँ जल्दी बर्थडे हो और वापस से मेरे स्टार्स चेंज हो, मेरी जो चीजें हैं वो बदले और थोड़ा सा बेटर हो नेक्स्ट ईयर, यही होप करती हूँ। और पता है मेरे साथ तो एक चीज बहुत होती है, पता नहीं बाकियों के साथ होती है कि नहीं, मैंने ऐसे कोई सर्वे नहीं किया है, पर मैं एक बात की फर्म बिलीवर हूँ और मेरे पे तो वो लगती ही है बात कि जो भी मेरे साथ मेरे बर्थडे के दिन होता है ना, जो चीजें हो रही होती हैं और जैसा मैं महसूस कर रही होती हूँ, मेरा पूरा साल वैसा ही जाता है। और मैंने कई बार ये व्लॉग्स में बताया है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए 2020 की बात है, मैं गई थी एनिवर्सरी मनाने के लिए मेरे ससुराल। तो एनिवर्सरी मना के आई और वो कोविड वाला एरा था, और बस सोचिए ना 27 तारीख को मैं वापस बैंगलोर आई, 2 तारीख को मेरा बर्थडे था। तो हम लोग हो गए क्वारंटीन, क्योंकि उस टाइम पे था ना कि अब कहीं से ट्रैवल करके आओ तो बाहर नहीं निकलना है। तो हम लोग ने सोचा, खुद से डिसाइड किया कि हम लोग सेल्फ क्वारंटीन हो जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो इसलिए मेरे बर्थडे वाले दिन ना हमने कुछ प्लान ही नहीं किया कि कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ सेलिब्रेशन नहीं करना। घर में एक छोटा सा केक मंगाया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो ऑफ कोर्स मेरा तो मूड ऑफ था कि कुछ हुआ नहीं, नॉर्मल सा घर पे ही रह गए, अंगद भी अपना काम कर रहा था। तो मेरा वो जो दिन है बहुत लो गया, लो वाइब्रेशन पे मैंने अपना पूरा बर्थडे बिताया। और पता है पूरा 2021 यानी कि पूरा आने वाला जो साल जो मेरा गया है उसके बाद वो इतना बेकार गया है ना। उस 2021 में ही मैंने कंसीव करने का सोचा था और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, डॉक्टर्स का चक्कर जो है वो शुरू हो गया। उसी ईयर में मेरा लैप्रोस्कोपी हो गया, उसी ईयर पे मैं पूरा परेशान हो गई। मतलब इतना उदास और लो वाइब्रेशन रहा मेरा 2021 की, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने उस चीज को रिलेट किया कि बर्थडे भी मेरा वैसा गया था। खैर चलिए, तो एक बार आप सोच सकते हो कि बाय फ्लूक शोना ऐसा हो गया होगा, नहीं मेरे साथ ये हर बार हो रहा है। अब मैं आपको 2021 वाला का एग्जांपल देती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि 2020 वाले बर्थडे मैंने कुछ नहीं किया, बहुत लो वाइब्रेशन पे मैंने बिताया, तो 21 वाले को मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपने बर्थडे का पूरा दिन प्लान करती हूँ। और ये सब ना मैंने व्लॉग में दिखाया है, शेयर किया है। तो अपने लिए मैंने ना पूरा एक उस दिन के लिए प्लान बनाया। उस प्लान में सबसे पहला मैंने डाला कि मुझे रिलैक्स करना है, तो मैं ना मसाज सर्विस लेती हूँ। तो कहीं जाके नहीं करवाती हूँ, अर्बन कंपनी से बुलवा लेती हूँ, घर पे मसाज लेती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आने वाला साल में रिलैक्स रहूंगी, सब बड़ा भाग दौड़, बड़ा टेंशन रहा है। तो एक तो वो करते, फिर और भी चीजें प्लान की थी अपने लिए कि यहाँ जाना है, ये खाना है, ये करना है, जो भी, पर मेजर था कि हाँ मुझे मसाज करना है। पता है आपको 2022 के जैन से लेकर के 2022 के जुलाई तक मैं रोज मसाज ही करवा रही थी। अगर आपने पता होगा आपको मेरा जर्नी इनफर्टिलिटी वाला, तो मैंने शेयर किया है कि मैंने आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लिया और उसमें 6 महीना मेरा रोज मसाज ही होता रहा है। तो बर्थडे के दिन क्या मसाज कराया, पूरा 6 महीना मसाज ही कराती रही। मसाज करवा के मैं उब चुकी थी कि और मुझे मसाज नहीं करवाना। तब मैंने रिलेट किया, अरे यार बर्थडे के दिन मैंने मसाज करवाया था, ये भी मैंने शेयर किया है। तो चलो ठीक है, उस बर्थडे में ऐसा रहा। अब कट्टू आते हैं 2022 वाले बर्थडे में। 2022 वाले बर्थडे में दुबई में थी और बर्थडे के दिन मुझे तो ये आइडिया था कि जैसा बीतेगा वैसा साल बीतेगा। तो मैंने वो भी व्लॉग में शेयर किया कि मैंने उस दिन आपको ये बोला भी था कि मैं चाहती हूँ कि आने वाला पूरा साल मैं क्लाउड 9 में रहूं, ये मैंने बोला था। फिर हमने प्लान किया, हम अलग अलग जगह गए और उस दिन मैं बड़ी खुश थी, मेरा वाइब्रेशन बड़ा हाई था। अंगद ने मुझे सरप्राइज किया, हम घूमे, हमने शॉपिंग करी। तो पूरा 2023 तो मेरा बेस्ट ईयर्स में से गया है। एक 2019 मेरा बेस्ट ईयर गया है, 2023 मेरा बेस्ट ईयर गया है। अब कट्टू आते हैं 2023 के बर्थडे में, वो भी मैंने व्लॉग में शेयर किया। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ देखिए। उस दिन हमने प्लान किया सेम कि कुछ अच्छा करते हैं। तो बेबी छोटा है, नीव जस्ट पैदा हुआ था, तो कहाँ जाएंगे घूमने फिरने, तो स्टेकेशन प्लान करते हैं। घर पे रहेंगे, वही रूटीन रहेगा, अचानक फिर से वही बोरिंग रहेगा, फिर से लो वाइब्रेशन रहेगा, लो एनर्जी रहेगी, तो ईयर वैसा जाएगा। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो स्टेकेशन प्लान कर लेते हैं। तो यहां तक तो प्लान कर लिया। अब जैसे स्टेकेशन के लिए मैं निकलने वाली थी, मेरे जो दांत का ब्रिज है वो टूट गया। मैंने एक चॉकलेट खाया, अंगद ने दिया, वो मेरा ब्रिज निकल गया। अब ब्रिज निकल गया तो इमीडिएट प्लान चेंज हो गया। तो सबसे पहले कहाँ गई मैं, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, जिसका कोई प्लान नहीं था। वहां गए, वहां पे 2-2.5 घंटा वेस्ट किया हमने, टाइम लगा, डॉक्टर आई, भीड़ थी, फिर मेरा हुआ वहां पे ट्रीटमेंट। उसके बाद आए होटल, चलो हाफ डे बीत गया, कोई नहीं, पर अब होटल में है, बुकिंग किया है तो रह लेते हैं, आगे का बर्थडे अच्छा मनाएंगे। तो जब डेंटिस्ट के पास से निकलने वाले थे, वहां पे अंगद को फोन आ गया ऑफिस से कि भले आज संडे है, उस दिन छुट्टी का दिन था, संडे या सैटरडे ऐसा कुछ छुट्टी का दिन था, लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया है, तो अंगद को एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। तो होटल पहुंचने के बाद में 4 घंटे अंगद कॉल पे ही था, ऑफिस का टेंशन, ऑफिस की बातें, मैं और नीव बैठे रह गए। उसी टाइम पे मुझे चमक गया कि आने वाला साल ना 2 चीज तो होने वाला है मेरे लाइफ में। पहला,
मुझे डॉक्टर के चक्कर तो लगने वाले हैं और मेरा तबियत ठीक नहीं होने वाला है, जो कि हुआ। मैं अपने स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से कितने डॉक्टर के पास भागी हूं, मैंने आपको बताया ही है। कितनी मैं परेशान रही हूं, मतलब डॉक्टर 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 ही चलता रहा है मेरे साथ में। तो वो होता रहा। फिर ये हाथ की वजह से भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, मुझे हाथ में पेन हो रहा था। तो मतलब कुछ ना कुछ ये चक्कर की वजह से डॉक्टर का चक्कर लगा रहा। दूसरा, क्योंकि अंगद का ऑफिस का टेंशन आ गया, उसके ऑफिस का काम आ गया। तो मेरा ये साल का ना स्टार्टिंग का 6 महीना तो बहुत अंगद बिजी रहा है, ऑफिस का इतना प्रेशर था। और उस 6 महीना बीतने के बाद भी काम का प्रेशर नहीं था, पर अंगद को ना, आपको पता है आईटी में कितना ले ऑफ और कितना कुछ चल रहा है, कितना वैसे भी हेडेक है, टेंशन है बैक ऑफ माइंड में। तो वो उसके कंपनी में भी ये सब टेंशन जो है बीच में आया हुआ था कि क्या होगा नहीं होगा। लकीली हम लोग तो सब कुछ ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ बीच में ये भी स्ट्रेस आया था। तो अंगद को ऑफिस का स्ट्रेस जो उस दिन मैंने महसूस किया था, अंगद ने महसूस किया था, वो हमने फिर आगे जाके भी महसूस किया। एंड काम का प्रेशर जो है स्टार्टिंग के 6 महीना बहुत ज्यादा रहा। अब थोड़ा बहुत जो है बेटर हुआ है, पर स्ट्रेस काम के लेकर के ना बहुत ज्यादा रहा है। अभी भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस जो है काम से लेकर के अंगद को स्पेशली रहता ही है। मतलब रात के 12-12 बजे तक काम करता था, मैं नींव को संभालती थी। स्टार्टिंग के 6-7 महीने तो वैसे ही बीते हमारे इस साल के, तो मतलब बेकार सा हो रहा। हाँ, पर बाद में जब अंगद को मीटिंग खत्म हो गया था होटल में, उसके बाद से हमने डिसाइड किया कि चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। तो केक कटिंग करा, अंगद ने मुझे कुछ गिफ्ट्स दिए, फिर जो है हमारा मूड अच्छा हो गया। और मैंने स्पेशली सोच समझ के मूड अच्छा किया, क्योंकि मुझे इसके रिपरकशंस पता थे कि नहीं करूंगी तो आगे क्या होने वाला है पूरा साल। तो फिर मूड अच्छा कर लिया। तो देखिए कुछ साल का जो पार्ट है वो अच्छा भी रहा, थोड़ा बहुत हम लोग घूमे फिरे, थोड़ा बहुत अच्छी चीजें भी हुई, क्योंकि आधा पार्ट बर्थडे का अच्छा था, आधा जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी आए मेरा बर्थडे और मैं नई तरीके से उसको मनाऊं और नई तरीके से मेरा आने वाला साल हो। ये जो आप बिंदी देख रहे हो ना, ये दीदी का बिंदी लगा लेता है, छीन कर लगा लेता है, उनसे नहीं देगी तो रोता है। नहीं, वो क्यों दीदी का बिंदी ले लेता है? क्यों लेता है बिंदी? अच्छा लगता है तुमको बिंदी लगाना? हाँ मिठू मिठू, ये लो बॉल, ले लो ले लो ले लो ले लो, इसमें डालो बॉल को, नींबू बास्केट में डालो। वेरी गुड। कितनी गैया है नींबू? इतनी सारी? आज बहुत सारी गाय आई है यहाँ पे। नींबू कितनी है? उधर नहीं घुसो, चोट लगेगी। कितनी गैया घुसी है? कितनी सारी? सामान मंगवाया है कुछ ब्लिंकिट से, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह है। पता है मैं कभी भी सब्जी खरीदने जाने को या सुपरमार्केट जाने को बहुत बोरियत काम समझती थी कि कौन ही जाए, पर अब गाड़ी नहीं है तो अब लग रहा है गाड़ी आए तो एक दिन सुपरमार्केट जाऊंगी। तो कब आएगा गाड़ी? कुछ अपडेट कुछ है? और 3-4 दिन तो लगना ही है। और 3-4 दिन यार, 3 हफ्ते हो गए। अगर प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस लिया होता तो जल्दी हो जाता। तो ये भी सीखने वाली बात है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। हमने गवर्नमेंट वाले एजेंसी से नहीं सॉरी कंपनी से करवाया। हाँ। तो बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। दिक्कत तो पता नहीं है, एटलीस्ट वो बंदा अभी तक तो आंसर कर रहा है। एक्सपेक्टेशंस कितने लो है तुम्हारे कि बंदा अभी तक रिस्पांस तो दे मेरा उठा ले रहा है तब तक ठीक है। वरना कौन है माई बाप, इसको मैं जाके कंप्लेंट करूं फिर अगर मेरा फोन ही उठाना बंद कर देगा तो। ओए भगवान। तो अगली बार प्लीज किसी प्राइवेट इंश्योरेंस से लेना। देखिए हमारा एक्सपीरियंस तो यही रहा है। आपका मर्जी है, आपको कहाँ से भी लेना हो, पर हमारा एक्सपीरियंस ठीक नहीं है यार। 3 हफ्ते हो गए अंगद। 3 हफ्ते मतलब सोच रहे हो तुम? 1 हफ्ते से तो गाड़ी रिपेयर होके ऐसे ही पड़ी हुई है आइडल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, गाड़ी रिपेयर्ड है पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। जब तक करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, नहीं हो रही है। वो बंदा बोल रहा है फाइल खोलूंगा, टाइम नहीं है सर, बहुत फाइल पड़े हुए। अरे भाई बहुत पड़े हुए, पर हमारे पास तो एक ही गाड़ी है, हमें तो दे दो। तो ये थोड़ा हम बहुत महसूस कर रहे हैं, गड़बड़ हो गया है। तो इस वीकेंड तक भी नहीं, नो चांस, आई डाउट। अरे यार, तो अब जब गाड़ी आएगी तो मैं सच में जाऊंगी कि सब्जी खरीदने सुपरमार्केट, क्योंकि कहीं तो निकलूंगी लेकर के गाड़ी। मैं सपने देखती हूँ, आएगा ना तो जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। कब आएगा भगवान जाने। खैर क्या सब मंगवाया गया है? सारी सब्जियां विंटर वाली जो अपनी होती है, गोभी होगा, मटर होगा, और क्या है, इतने सारे बैंगन 1 kg लगता है। अच्छा, ये जो सब्जी मंगाने का डिपार्टमेंट है ये अंगद का है। इसका रीजन ये है कि मैं अगर अपने पसंद से मंगवा भी लूं और बनवा भी दूं तो शुरू करेगा, ये क्या बनवा दिया, ये मैं नहीं खाता, ये नहीं अच्छा है। तो भाई तुम ही मंगवाओ। नहीं बहुत आती है, तुम नहीं खाते हो। जैसे ये सहजन आप देख रहे हो, 2 पीस क्यों है? वो नहीं खाता हूँ, कॉकरोच। हाँ कॉकरोच नहीं खाते हो, ठीक है, लेकिन कॉकरोच के नहीं पता होगा ना, तुम ऐसे ही कर बोल के निकल जाओगी तो सामने वाले क्या समझेंगे फिर?
परवल की बात कर रहा है, परवल। ये देखिए, ये 2 पीस ही क्यों आया, क्योंकि इसकी सब्जी बनती है पर अंगद नहीं खाता है, तो ये मैं ना सांभर में डलवाती हूँ, इसलिए सिर्फ 2 पीस मंगवाती हूँ। ऐसे कई सब्जियां हैं जो अंगद नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने जिम्मेदारी ही इसके ऊपर दे दी है। ये बेस्ट हैक है कि हस्बैंड को बोलिए तुम ही सब्जी डिसाइड करो, ताकि फिर उन्हीं में से बनाया जाए और फिर ये सुनने में नहीं मिलेगा कि ये क्या बनवा दिया, वो क्या बनवा दिया। जो खाते हो मंगवाओ, उसी में से मैं बनवा दिया करूंगी। तो वो है, पर अंगद जी कुछ ऑर्डर करे और उसमें चक्रम पकड़म चीजें ना। ओ ये तो एप्रिकॉट्स है, ओ दिस इज द हेल्दी ऑप्शन। नहीं होगा ही भाई, है कुछ चक्रम पकड़म कुछ देखो, उसके पहले मैंने ड्रॉअर में रख दिया। मुझे पता था कि अंगद ऑर्डर करे और उसमें कुछ भाखड़ी, कुछ चकली था ना कि मेरे को सुनाया जाएगा, दिखाने के लिए हर पॉसिबल तरीके के यूज की जाएगी। फट से रख दिया तुमने अंदर अंगद। सबसे पहले क्या है बताओ? पानी पूरी? नहीं तो भाखर बड़ी है। नहीं रुको रतलामी सेब है। रुको हाँ, बेल है, खट्टा मीठा है। और रुको होगा कुछ नहीं है, ये पुराना है। हाँ इतना ही है। चलो फिर भी ये कम है, वरना तो इतने। ये काजू, अरे ये तो शाम के बज रहे 5:30 और बाहर का नज़ारा देखिए, शाम ढलने लगी है। 6 बजते तो अंधेरा हो जाता है, तो चलता है पता कि हाँ विंटर का जो है वो मौसम स्टार्ट हो गया है। बैंगलोर में उतना नहीं पड़ता पर फिर भी। और ये लाइट्स जो आप देख रहे हो ना, ये अभी से लेकर के पता नहीं कब तक मैं रखूँगी, शायद न्यू ईयर तक रखूँ। मे बी ये सारे फूल हटा दूँ, पर लाइट तो अभी आया है तो 2 महीने तो कम से कम मैं रख ही लेती हूँ। सोचती हूँ कि न्यू ईयर के बाद हटाऊंगी, पर काफ़ी दिन रह जाता है। अच्छा भी लगता है, मतलब बहुत प्यारा लगता है। और क्योंकि नींव उतना टच नहीं करता, जो पहले मैं डर रही थी जब लगा रही थी कि बहुत टच करेगा तो कुछ होगा, कुछ छूता होता नहीं है, वो भी यूज टू हो गया है, तो अच्छा लगता है। सोना को ऐसा लगता है कि बैंगलोर में ठंड नहीं पड़ती। हाँ तो नहीं पड़ती है, क्योंकि तुम दिल्ली से आई हो। हाँ तो जो लोग गोवा से, जो लोग चेन्नई से, गुजरात से नहीं, गुजरात में पड़ती है। अच्छा हाँ, माय मिस्टेक। कोस्टल एरिया से बेसिकली आते हैं, मैंगलोर, मुंबई। हाँ उधर के कंपैरिजन में यहाँ पे काफी ठंड। इसको ठंड नहीं बोलते अंगद। कश्मीर से आके बोलेंगे अगर कहीं पे ठंड नहीं पड़ती है तो ये गलत हुआ ना। कैसे लड़ने आया इस बात पे ये आदमी, देख लीजिए आप इसको। अंगद इसको ठंड नहीं बोलते हैं, इसको ठंड नहीं बोलते। लो बच्चा आया घूम घाम के। ठंड मतलब स्वेटर पहना जाए, शॉल लपेटा जाए, मफलर डाला जाए। दिल्ली में ही नहीं, सिर्फ बिहार में बहुत ठंड पड़ती है। अरे बाप रे बाप, कौन बच्चा आया है भाई? कौन बेल बजा रहा है इतना? ओहो, ये कौन? ये बिंदी लगा के घूम रहा था अंगद। दबाओ। अरे खुद दबा लेता है अब। है? खुद दबाता है? हाँ। दिखाओ। पहले नहीं दबा पता था। अरे पहले इसको इतना जोर नहीं था। कैसे दबा लेता है नींबू? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय हो गया। लो अब चालू रखिए, अब रुकना नहीं है भाई, अब दबाते रहना है। वेरी गुड। अब ये नींबू यहाँ बैठ के ममरा भी खाएगा, उसके बाद एक एप्पल भी खाएगा, है ना नींबू? चलो ममरा खुद से खाएगा, बैठो यहाँ पे, बैठ के अच्छे से खाओ। ये फिनिश करो, फिर एप्पल देगी मम्मा, ठीक है? ये लो खाओ। कैसे खाता है नींबू? वेरी गुड। और खुद भी खाता है और मुझे भी कई बार खिलाता है। कल कितना मखाना खिलाया मुझे, मैं आपको क्या बोलूं। एक बार में 2 मखाना, 3 मखाना मेरे मुंह में ठूस रहा था, और अगर मैं नहीं खाती थी तो मुझे मारता भी था। उस चक्कर में मैंने कल इतने मखाने खाए हैं इससे। बज रहे हैं और अभी नींबू गया नीचे अगेन अंगद के साथ में भी टीचर आएंगे डांस वाले, तो डांस सीखने गया है। मैं जा रही हूँ मीनवाइल थोड़ा सा वॉक करूंगी आजकल शाम को, जब ये नीचे जाता है ना अंगद के साथ, तो मैं भी जाके थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। अभी रोज हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं, अभी कुछ दिनों से तो कर रही हूँ। और आजकल दीदी को जल्दी छोड़ रही हूँ, मतलब पहले वो 6 बजे जाती थी, तो 6 बजे जाने का मतलब है कि घर पहुंचने में वॉक करती है वो, तो उनको मतलब 20 मिनट तो लग जाता है। तो कह रही थी कि घर पहुंचते पहुंचते बहुत अंधेरा हो जाता है, तो विंटर्स में थोड़ा सा जल्दी छोड़ा करिए। तो अभी वो 15-20 मिनट पहले निकल जाती हैं। तो उसके बाद उसने मुड़ी खाया नींबू ने, फिर उसने एप्पल खाया, फिर उसने दूध पिया, फिर उसको तैयार व्यार करके नीचे भेज दिया है। अब जाती हूँ, आधा 1 घंटा घूम फिर के मैं भी थोड़ा सा आती हूँ। एनीवे चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय।